एक चरवाहे का बेटा चंदन हर रोज अपनी भेड़ें चराने के लिए मैदान में जाया करता था। वह रोज सुबह भेड़ों को लेकर हरे भरे मैदानों की ओर चल पड़ता था। सूरज डूबने से पहले ही वह घर को वापस चल देता था। एक दिन वह मैदान में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था कि अचानक जोर से उछल पड़ा। उसने अपनी फर की टोपी जोर से हवा में उछाल दी। टोपी हवा में उछलकर उधर से गुजर रहे घोड़े के मुंह पर जा गिरी। अचानक टोपी गिरने से घोड़ा बिदक गया और अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। घोड़े के अगले पैर ऊपर उठ जाने से घुड़सवार खेत में जा गिरा। इस घोड़े पर सवार युवक शहर के बड़े व्यापारी का बेटा था। वह सज धज कर पिता के काम से कहीं जा रहा था। युवक को बहुत जोर का क्रोध आ गया। वह कपड़े झाड़कर खड़ा हो गया और चिल्लाकर चरवाहे के लड़के से बोला, ए लड़के, तुम्हें जरा भी अकल नहीं है? तुमने मेरे घोड़े को डरा दिया और मुझे गिरा दिया। चंदन बोला, मैंने तो खुशी में टोपी उछाली थी। मुझे क्या पता था कि यह घोड़े के पास गिरेगी और घोड़ा डर जाएगा। युवक बोला, ऐसी क्या चीज़ मिल गई तुम्हें, जरा हमें भी तो बताओ, और अगर मुझे चोट लग जाती तो तुम्हारी खैर नहीं थी। चंदन बोला, मेरे पिता ने मुझसे एक सवाल पूछा था, मैंने उसका उत्तर ढूंढ लिया है। ऐसा क्या सवाल था? सवाल ये था कि ऐसी क्या चीज़ है जो आदमी से ऊंची है लेकिन मुर्गी से छोटी। भला ऐसी क्या चीज़ हो सकती है? तो क्या इसका उत्तर आपको भी नहीं मालूम? मालूम तो है, पर तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, युवक ने चतुराई से कहा। चंदन बोला, वह चीज़ टोपी है। यह मनुष्य के सिर पर रहकर मनुष्य से ऊंची रहती है, परंतु जमीन पर रख दो तो मुर्गी से भी छोटी बन जाती है। युवक चंदन की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह बोला, काफ़ी होशियार जान पड़ते हो। यदि तुमने मेरा एक काम कर दिया तो मैं तुम्हें ढेर सारा इनाम दूंगा। कल मैं लौटते वक्त तुम्हारे पास आऊँगा। तुम मेरे लिए एक ऐसी भेड़ का इंतजाम करके रखना जो ना काली हो, ना भूरी हो, ना सफ़ेद हो और ना ही चितकबरी हो। यह कहकर वह युवक वहाँ से चला गया। चंदन उसके जाने के बाद सोचता रहा। अगले दिन चंदन अपनी भेड़ चरा रहा था। तभी कल वाला युवक अपने घोड़े पर सवार होकर आया और बोला, लड़के, क्या तुमने मेरे लिए मेरी मनपसंद भेड़ लाकर रखी है? चंदन बोला, आपकी मनपसंद भेड़ मेरे घर पर है। आप उसे किसी को भेजकर मंगवा सकते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्ति लेने आए वह ना तो रविवार को आए, ना सोमवार या मंगल को, ना बुध या बृहस्पति को, ना शुक्र या शनिवार को, ना दिन में आए ना रात में। चंदन की बात सुनकर युवक जोर से हंसा और बोला, मैं तुम्हारी बुद्धिमता से खुश हुआ। यह सोने की 5 अशर्फियाँ तुम्हारा इनाम है। यदि तुम कभी कोई नौकरी करना चाहो तो मेरे पास चले आना। यह कहकर युवक ने अपना पता चंदन को दे दिया और घोड़े पर सवार होकर घोड़ा दौड़ाता हुआ चला गया।